हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट फंक्शन में वीकडे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में वीकडे के साथ हम डेटा वैलिडेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीकडे फंक्शंस को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेट लिख लेते हैं। डेट सपोज आज जैसे है 3 जनवरी 2025। सो अगर हमें ये निकलना है कि 3 जनवरी कौन सा दिन है। तो नॉर्मली ये दिन को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वीकडे के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू वीकडे, वीकडे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट सिलेक्ट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो रिटर्न टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न टाइप में रिटर्न टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 11 12 इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर आप ये मानते हैं कि संडे को आपका 1 है एंड थ्रू आउट सैटरडे को आप 7वां दिन मानते हैं, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ये इस 1 को ही लेता है। बट अगर आप ये मानते हैं मंडे आपका पहला दिन है और संडे आपका 7वां दिन है, तो आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लेके देखते हैं, 2 ले लिया हमने एंड ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये कौन सा दिन बताएगा, ये 5th डे बताएगा। तो आप मंडे से काउंट कर सकते हैं। मंडे अगर पहला दिन है तो आज है फ्राइडे 3 जनवरी, तो ये 5th डे यहाँ पर ले लिया। अब मान लीजिए 5th के जगह पे अगर हम यहाँ पर डे के नेम चाहते हैं, जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम करना है। यहाँ पर हम वीकडे से पहले टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट फंक्शन यूज करने के बाद लास्ट में जो वीकडे का हमने फॉर्मूला लगा था उसके बाद हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे एंड कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी 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 डी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया एंड ब्रैकेट ऑफ। तो ये क्या बताएगा आपको, फ्राइडे बताएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 3 जनवरी है, इसको अगर हम 4 जनवरी करते हैं और यहाँ से इसको फ्राइडे को ड्रैग करके नीचे लाते हैं, तो ये सैटरडे बताएगा। देन अगेन हम अगर इसको 4 से 5 में लाते हैं एंड सैटरडे को भी ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं, तो ये संडे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वीकडे के हेल्प से हम डे के नेम को हम यहाँ पर अपियर कर सकते हैं। बट अब हम बात कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन। और क्राइटेरिया ये है हमारा कि हम यहाँ पर सैटरडे एंड संडे का डेट नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे हम 3 जनवरी हमने हमारा फ्राइडे है ये टाइप किए आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 4 जनवरी टाइप करेंगे, तो ये एरर मैसेज या कुछ हमारा डेटा वैलिडेशन का मैसेज आना चाहिए कि ये गलत इनपुट है या कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं विद वीकडे फॉर्मूला। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हमारा जो सेल रेंज है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ तक सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डेटा ऑप्शन में जाएंगे, डेटा टैब में। एंड यहाँ पर डेटा टूल के अंदर वैलिडेशन ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर क्लिक करके डेटा वैलिडेशन ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर हम क्या ले लेंगे, कस्टम। कस्टम कर लिए। नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू एंड, सबसे पहले एंड लगाने के बाद हम टाइप करेंगे वीकडे, ब्रैकेट ओपन। एंड वीकडे के बाद हम क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन हम ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि संडे जो है 1 किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, संडे को कर रहा है। तो मतलब संडे से एभव हो सकता है, बट संडे से बिलो अगर करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया क्या चेक करेगा, अगेन चेक करेगा वीकडे। एंड क्या है हमारा, फिर से हम डेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए एंड इसको ब्रैकेट क्लोज करके लेस देन ग्रेटर देन 7 एंड फिर से हम ब्रैकेट को ऑफ कर दिए। अब ये क्राइटेरिया क्या कर रहा है, ये क्राइटेरिया आपको सैटरडे को भी एक्सेप्ट नहीं करने देगा और ना ही संडे को एक्सेप्ट करने देगा। उसके अलावा सारे डेट आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 4 जनवरी जो कि सैटरडे है, हम डेट एक बार टाइप करके देखते हैं। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन।
डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, तो इसको हम रिट्राई कर लेंगे। एंड रिट्राई करने के बाद अगर हम 5 जनवरी टाइप करके देखते हैं तो वहां पर भी सेम यही एरर आएगा। बट अगर हम यहाँ पर 6 जनवरी सिलेक्ट करते हैं, मतलब टाइप करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली मंडे का डेट है तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्राइटेरिया के एरर जो मैसेज आ रहा है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एरर अलर्ट है, यहाँ पर एरर अलर्ट में जा सकते हैं और एरर मैसेज हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सैटरडे एंड संडे नॉट अलाउड। ओके, ओके कर सकते हैं। अब हम फिर से यहाँ पर देख सकते हैं 4 जनवरी डेट देख के इंटर। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सैटरडे एंड संडे नॉट अलाउड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 6 जनवरी ले सकते हैं, आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं 10 तक, तो 10 तक ठीक है। 11 को हम फिर से टाइप कर रहे हैं, तो देखिए फिर से वही एरर मैसेज आएगा क्योंकि 11th इज अगेन सैटरडे। तो इस तरीके से हम सैटरडे एंड संडे को हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके से आपको अगर पैटर्न बनाना पड़े, ठीक है, अपने ऑफिस के काम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इस तरीके से डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि आप सैटरडे संडे को स्किप कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान में ये रखना होगा कि हम ड्रैग नहीं करेंगे डेट को, सिर्फ टाइप करके ही लिखना होगा। अगर ड्रैग करेंगे तो फिर डेटा वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। फॉर्मूला इक्वल टू एंड वीकडे, ठीक है। डेट को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, लेस देन ग्रेटर देन 1, कॉमा, फिर से वीकडे एंड फिर से डेट सिलेक्ट किया एंड लेस देन ग्रेटर देन 7 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर 1 एंड 7 किसको डिनोट कर रहा है, 1 इज संडे एंड 7 इज सैटरडे। ठीक है, तो संडे से नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, संडे से ऊपर तो जा सकता है। इसी तरीके से सैटरडे से नीचे एंड सैटरडे से अबव ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया हम एंड फंक्शन के साथ ही यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।